कि आप भगवान को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप खुद को ना जान जाओ। तब तक भगवान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपके माइंड में, एक आइडिया रहेगा, तब तक सिर्फ एक थॉट है भगवान। तो अगर आप पूजा करोगे भी तो अपने ही एक थॉट की पूजा करोगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को जान लिया मतलब सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं, एक्चुअल में एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल खुद को जान लिया कि दिस इज हु आई एम, यही मैं हूं, तो वहीं पर आपको भगवान भी मिल जाएंगे। क्योंकि आप और भगवान अलग अलग नहीं हो। भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपसे दूर नहीं है। इनफैक्ट भगवान आपके इतना पास है जितना आप खुद भी अपने पास नहीं, जितना आपका थॉट भी आपके पास नहीं है, उससे भी पहले भगवान आपके पास में है। बिल्कुल इस तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे एक लहर और पानी में जितना फर्क है, जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी आप में और भगवान में है। लहर पानी से कितना दूर है? लहर को कहां जाना है पानी को पाने के लिए? लहर पानी ही है। तो यह बात यहां पर कही जा रही है। तो जब लहर ने अपने सच को देख लिया कि लहर कहीं भी नहीं है, दिख रही है, लेकिन लहर का जो एक्चुअल सब्सटेंस है, लहर जिसकी बनी है, लहर जिस पे टिकी है, जिससे बनी है, वो पानी है। तो वही पानी उस पूरे समुद्र का भी एसेंस है, वही सब कुछ है। उसकी बात यहां पर करी जा रही है कि अगर आपको भगवान के सच को भी जानना है तो पहले खुद के सच को जान लो। इस यूनिवर्स के सच को जानना है कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, इसका सच क्या है? तो उसका भी सिर्फ एक तरीका है, आपको खुद के सच को जानना होगा। यानी अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है, या ये जितनी भी कोटेशंस है, उन सबको सम अप किया जाए और एक लाइन के अंदर कहा जाए तो वो क्या होगा कि जिसने खुद को जान लिया, खुद के सच को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अब उसके लिए जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं। भगवान के बारे में जो आपका विचार है वो केवल खुद का ही एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया संस्करण है ना? भगवान के बारे में आपकी सोच केवल खुद को बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है। देखिए, अभी तक आप अपने आप को ही परिभाषित नहीं कर सके हैं, है ना? आप अपनी जो भी परिभाषा देंगे वो सही नहीं होगी। किसी भी प्रकार की परिभाषा काफी नहीं है पूरी तरह से इस जीव का वर्णन करने के लिए। जब सृष्टि का ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा है, तो सृष्टि के स्रोत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप इसे न तो परिभाषित कर सकते हैं, ना ही इसे समझ सकते हैं। आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसे कभी जान नहीं सकते। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते। आपको ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह बकवास है, सांस्कृतिक बकवास। जिस भी तरह की संस्कृति में आप हैं, आपका ईश्वर भी उसी तरह का होता है ना? इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे खा सकते हैं या आप इसे समझ सकते हैं। नहीं, आप बस इसमें विलीन होकर ही इसे अनुभव कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम केवल विलीन होने के उपाय तलाश रहे हैं, ताकि हम उसे अनुभव कर सकें जो हमसे कहीं ज्यादा विशाल है। What is the definition of God? Aham sarvasya prabhavah mattah sarvam pravartate. God means He who is the supreme source of everything that exists. He has created it all. Therefore He is the proprietor of it all and is the controller of it all. He is therefore called God. You know, the wise, Buddha. Buddha means the wise. The wise understand God to be so. Knowing God to be the source of everything, the creator of everything, knowing God to be the source of all love, not just things, they want to serve God and experience His love. Whereas those who do not take to that kind of wisdom think that a Big Bang is the source of the creation. And they think that human beings have come out of a monkey. You know, a child once came and asked his father, Papa, where do we all come from? The father said, Beta, human beings, we all come from monkeys, you know, an ape. That's our theory. So he went to the mother, he was not convinced. So he went to the mother and asked the mother, Mama, where do we come from? The mother said, Beta, we all come from God. So now the child was confused.
He said to the mother, Mama, Papa says that we come from monkey. You say we come from God. Where do we actually come from? The mother said, both are right, beta. His side comes from monkeys. My side comes from God. You know? My goodness. You know something? Anyone who's wise understands God to be the source of everything. Not just the source of things, but the source of all love. And if the world needs anything at all, it is love.